और सभी लोगों ने जितने गर्मजोशी से स्वागत किया उन सभी को सहृदय धन्यवाद देती हूँ। मैं सविता पटना से और यहाँ पे आपके लिए बस आई हूँ और यहाँ पे औरतों की संख्या देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी 50%, लेकिन मुझे लग रहा है 70% एवं लेडीज। चलिए, तो एक समय था लेडीज दिखती नहीं थी, आज इतना लेडीज को देख के बहुत बहुत खुशी होती है। आज सभी जो औरतें हैं उनके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम, ज़्यादा एडवांस नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त में करके चलेंगे आज। और लेडीज स्पेशल, आज लेडीज स्पेशल डिजीजेज जो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करें। औरतों की समस्याएं जो शुरू होती हैं वो शुरू होती है हड्डियों से, और हड्डियां जो है वो खोखली होती चली जाती हैं। होता क्या है, कुछ जेंडर के कारण भी, स्त्री और पुरुष जेंडर के कारण भी कभी कभी एबनॉर्मलिटीज आने लगती हैं। जैसे कई बार होता है कि लड़की है तो घी ज़्यादा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, ये सब होता है। जैसे कुछ औरतों को क्या है ना, टेस्ट वाइज भी पसंद आता है, तीखा, चटपटा, नमकीन, है ना, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती, ज़्यादा मतलब उनको दूसरे तरह का एक फूड हैबिट भी होता है। तो औरतों की समस्या के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल कार्यक्रम है, बीमारियां और निदान। निदान मतलब क्या होता है, उसका निदान मतलब उसका उपाय, है ना। बीमारियां और निदान क्यों होते हैं? पहला कारण है कि वो खाने पीने का जो जेंडर वाइज होता है वो। दूसरा टेस्ट वेरिएंट जो होता है उसकी वजह से, तो कुछ पौष्टिक चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। उसके बाद उनका दूसरे घर में जाना होता है, घर की लक्ष्मी बन जाती है कहीं जाके। कहने का मतलब अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जहाँ पे काफी संकोच होता है उनको, कुछ खाने में कुछ पीने में बहुत संकोच होता है। और उनके दिमाग में एक बात होती है कि ये जो है बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए ऐसा हो जाता है, और वो अपने लिए बचा खुचा ही सब कुछ खाती है। और कितना ऐसा नहीं, उनके पास सब कुछ रहता है तो सोचती बच्चे खा ले थोड़ा, पति खा ले थोड़ा, और ऐसे करते करते उनके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत मात्रा में कमी होती है। लेकिन सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जो औरतें होती हैं, स्त्री जो होती है वो जननी होती है, और जननी होती है तो वो माँ बनती है। और माँ बनने के 9 महीने ही नहीं, 9 महीने के पहले से लेकर के उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। 9 महीने के पहले से ही शुरू, जब से उनको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, यानी कि उनके एडोलेसेंस पीरियड्स। एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है? जिस समय टीनेजर बोलते हैं, 12 साल के बाद जो 13वां साल आता है वो क्या हो जाता है? 12। इसको क्या बोलते हैं? 12। और 13 को क्या बोलते हैं? 13। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19। और इधर फिर 20 हो जाता है, यानी कि तीन कहां से शुरू हुआ? 13 से लेकर के 19 साल, है ना। 13 से 19 साल के दौरान जो उनका मासिक स्राव होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको कहते हैं, उस दौरान काफी कुछ चेंजेस आते हैं। सिर्फ पुरुषों में, महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी आते हैं, लेकिन उनके अंदर उस तरह के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण जो ब्लड लॉस होता है वो नहीं होता। तो उससे यहीं पे शुरू हो जाती है आयरन की कमी, यहीं पे शुरू हो जाती है बाकी बहुत सारे मिनरल्स की कमी। यानी कि आयरन मेन हो गया और बहुत सारे मिनरल्स में कैल्शियम भी हो गया, बहुत सारी चीजों का उसमें मिनरल्स में समावेश होता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अत्यधिक मात्रा में उनको लेना होता है, लेकिन होता है विपरीत। अब वो खाने में बहुत चूजी होती हैं और ये सब चीजों से उनको अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर देखेंगे जो लड़कियां होती हैं उनको बैगन की सब्जी नहीं अच्छी लगती, उनको फ्रूट्स खाना भी उतना अच्छा नहीं लगता, तो मिनरल्स उनको डिपॉजिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लॉस ही लॉस होता चला जाता है। और ये भी लॉस आगे चल के जब उनकी शादी हो जाती है और जब माँ बनने के कगार पे होती है, ये और डिफिशिएंट होती चली जाती है। होता क्या है कि 9 महीने में जो बच्चा होता है वो बच्चा माँ के खून से ही बनता है, गर्भनाल के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। तो जो माँ खाती है वही बच्चे के अंदर शरीर
रक्त, मज्जा, मांसपेशियां हड्डियों के रूप में बनता है। तो अगर उसको, बच्चे को तो बनना ही है, सब कुछ बनना है, उसकी हड्डियां बननी है, उसकी मांस बनने, मज्जा बनना है, उसका रक्त बनना है, सब कुछ बनना है, और माँ अच्छे से खा नहीं रही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? माँ की हड्डियों से जो हड्डियों में खून बनता है, सबसे ज्यादा खून जो है पहले तो छोटे होते हैं तो स्प्लीन में बनता है, सबसे छोटे होते तो माँ से मिलता है, थोड़े बड़े होते हैं तो स्प्लीन में बनता है, उससे ज्यादा बड़े होते हैं तो उतना खून पर्याप्त नहीं होता, तो वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, जहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है उसके बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो में वो अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, उसमें हड्डियों से जो खून बनता है वो पूरा का पूरा खून जो है वो बच्चे में चला जाता है, और माँ के लिए बहुत कम बच जाता है। उसमें से पूरा कैल्शियम लॉस, जब कैल्शियम माँ नहीं ठीक से लेती तो माँ की हड्डियों में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है उससे वो लेना शुरू कर देता है, और इस प्रकार माँ की हड्डियों से बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का भी लॉस हो जाता है, और खून की कमी तो पहले से ही होती है। उसकी वजह से थायराइड जैसी बीमारी शुरू हो जाती है, और खाने की अनियमितता, स्टार्टिंग के 6 महीने तक उल्टी होना, दस्त होना ही होता रहता है। उस दौरान बच्चे का जब पेट, मतलब बच्चा जो बढ़ना शुरू होता है तो पेट ऊपर की तरफ वो जाने लगता है, उस प्रकार का साइज होता है। तो जैसे ऊपर की ओर बच्चा बढ़ने लगता है तो पेट की जो एलिमेंट्री कैनाल है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब दबना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से उसके माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके खाना ठीक से पच नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और ये सारी चीजें डिफिशियंसी के रूप में उभरती हैं, और कंप्लीट न्यूट्रिशनल लॉस यानी कि पोषक तत्व की कमी शुरू हो जाती है। इसी दौरान अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया तो सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो है ल्यूकेरिया, जिसको बोलते हैं सफेद धात गिरना बोलते हैं, सफेद पानी गिरना बोलते हैं, ल्यूकेरिया बोलते हैं। ये कंप्लीटली आप लोग को, जैसे इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, डॉक्टर्स के अनुसार ल्यूकेरिया का ऑपरेशन करवा लीजिए, बच्चे का निकलवा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफेद पानी तो पुरुषों में भी गिरता है, कभी कभी आप सुने होंगे, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आखिर में उनके पास तो यूटेरस है नहीं, वो क्या निकलवाएंगे? तो ये सोचने की चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन से होता है, क्योंकि वो निकल सकता तो निकाल के फेंक देंगे, और नहीं निकलता तो अगर वो बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे हृदय, तो क्या करते? तो ये चीजें समझने की बात है, कभी भी ऑपरेशन के माध्यम से इसको क्योर करने की कोशिश मत कीजिए, उस जड़ को रोकिए जिससे इन्फेक्शन शुरू हो रहा है। जैसे कहीं भी गए तो बाथरूम यूज कर लेना, किसी का बाथरूम यूज करना, वहां पे किस प्रकार के लोग यूज कर रहे हैं, सार्वजनिक स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को उससे बचना चाहिए। अगर है भी तो फिर उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, पहले पानी से, जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पानी से अच्छे से वॉश करके तब जाके बैठना चाहिए। ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है, और हमेशा औरतें इस समस्या से जूझती रहती हैं, किसी से कहती नहीं, जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनको बोलना पड़ता है, और उस दौरान सीवियर कैल्शियम लॉस उनकी हड्डियों से हो जाता है। जो सफेद पानी गिरता है वो और कुछ नहीं, डब्ल्यूबीसी बनने वाला जो मटेरियल होता है उसी से पूरा का पूरा जो ऊपर का जो लेयर होता है वो सारा कुछ गिर जाता है, उनका वजन कम होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, और सूखते चले जाते हैं। इस तरीके के केसेस को रोकने के बजाय वो उसको और बढ़ावा कैसे देते हैं, जैसे उसमें कैल्शियम की कमी के कारण हो रही है तो वो दूध वगैरह पीना बंद कर देते हैं, या फिर कुछ भी न्यूट्रिशनल फूड्स उनको खाना, फल खाना है, ठंडक देनी है, चाय वगैरह पीने की आदत महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है, कुछ भर भर के ग्लास पीती हैं, तो उन सारी चीजों को बंद करना होता है। चाय नहीं पीनी है, मतलब गर्म खाना नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा। इस केस में कोई भी गर्म सीरत वाला खाना नहीं खाना है, जैसे ओल हो गया, जैसे अदरक हो गया, चाय हो गई, गरम मसाला हो गया, सब कुछ बंद करना होता है, और ठंडी चीजें लेनी होती है। केला इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है, केला में बहुत मिनरल्स होते हैं। वो चीनिया केला जो आप देखते हैं छोटे छोटा, ये चिनिया केला उसमें यूज करते हैं। डेली चिनिया केला अगर आप खाते हैं तो धात की समस्या में मतलब बहुत तीव्र गति से आपका सुधार होता है। हमारे सप्लीमेंट चलते हैं, उन सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ मैं, सो दैट कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं कुछ बता पाती हैं, अपना खुद ट्रीटमेंट कर सकती हैं। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल 30 ml लेंगे। इसमें चूंकि रक्त में भी थोड़ी सी
प्रॉब्लम होती है, खून की कमी हो जाती है, तो नोनी जूस तो ऐसे ही बहुत सारा रिजुविनेशन का काम करता है। 30 ml रिजुविनेशन के लिए इसके ले लेंगे। क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हुआ तो नीम चाहिए, है ना, नीम की मतलब बहुत ज़रूरत होती है, तो नीम जो है इसमें यूज़ करते हैं 2 की मात्रा में। बहुत अधिक होने के जब चांसेस हैं तो 3 की मात्रा में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कमजोरी के कारण फीवर आ रहा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर बुखार आता हो तो गिलोई जरूर देंगे और गिलोई एक ही देंगे। उसके अलावा हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का लॉस होने के कारण मोरिंगा देना बहुत ही फायदेमंद नजर आया। इसको हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, कुछ समय से, 1-2 साल से मैं मोरिंगा देना शुरू की हूँ, तो देखिए कि उसमें बहुत तेजी से सुधार आता है। तो आप मोरिंगा दे सकते हैं। इससे जितना भी न्यूट्रिशनल कमी उसके अंदर हो रहा है, जो नहीं खा पा रही है पहले से, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हड्डियों की मजबूती के लिए सफ़ेद मूसली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंडा भी होता है और बहुत अच्छे प्रकार से हड्डियों को मजबूती देता है। जरूरत पड़े तो 2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद न्यूकल्डियस कैल्शियम अलग से देंगे, क्योंकि विटामिन D3 का लॉस भी हो चुका है, इसलिए एक इसको भी देंगे। और उसके बाद कलौंजी, एक कलौंजी छूट रहा है, कलौंजी जरूर से जरूर देंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से बताऊं, अगर यूटेरस है ये और इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है लेडीज का, ये ओवरी होती है और ये यूटेरस होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, यही लाइनिंग जो होती है कट के गिरती है, वाइट जो होता है उसके रूप में, वो लाइनिंग जो म्यूकस का लेयर होता है, और म्यूकस के लेयर जो बने होते हैं वो उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज अगर होता है, कोई इन्फेक्शन आता है, तो सबसे पहले म्यूकस लेयर लड़ता है। इसलिए मैंने कहा WBC के रूप में उसका ये होता है। और ये सारा कट के जब गिर जाएगा तो पूरा का पूरा यूटेरस जो है बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के कारण ये इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और इन्फेक्शन बढ़ते ये नली से अंदर की तरफ ओवरी में आ जाता है इन्फेक्शन। और इसीलिए डॉक्टर सोचते हैं कि इसको ही हटा के खत्म कर दो तो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एलोपैथी के अनुसार देखें तो ट्रीटमेंट यही है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जो आप इसको लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे त्रिफला जरूर देंगे, क्योंकि गैस बनेगा तो भी प्रॉब्लम होती है, पेट की समस्याएं ही नहीं बल्कि अनिद्रा की शिकायत भी, कभी जब नींद नहीं आती है, इन सब में त्रिफला का बहुत बड़ा काम है। और त्रिफला जरूर देंगे, 2 त्रिफला और तुलसी ड्रॉप। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि जैसे धात गिर रहा है तो गर्म चीजें नहीं देंगे, तो तुलसी भी बंद कर देते हैं, नहीं, उसको कम कर दें, 6 बूंद दें, 6 बूंद 1 गिलास बेहद गर्म पानी नहीं, सुसुम पानी में उनको पीने के लिए होंगे, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो तुलसी से भी निकलता है, तो काफी ज्यादा मतलब फंक्शन करता है तुलसी। तो 6 ही बूंद दे, 10 बूंद की जगह पे 6 बूंद 1 गिलास सुसुम पानी में दे दें। इस प्रकार अगर ये डोज 6 महीने तक लगातार चलता है, अगर लीवर प्रॉब्लम है तो एक लीवो प्लस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक लीवो प्लस डालने से पूरा का कंप्लीट इसमें ट्रीटमेंट आ जाता है, जिससे कि आपकी किसी भी प्रकार की धात की समस्या खत्म हो जाती है। परहेज क्या करना है, कोई भी गर्म चीज नहीं खानी, चाय बिल्कुल बंद कर देनी है, चीनी नहीं खाना, एकदम ध्यान दीजिएगा, चीनी खाने से सफेद दाग बढ़ जाता है, तो चीनी नहीं खाना, चावल से भी बढ़ जाता है, तो चावल नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, इस प्रकार की चीजों को नहीं खाना, जिससे कि धात की समस्या बढ़ जाती है। उड़हुल का फूल इसमें बहुत फायदा करता है। अगर बहुत तेजी से काम करना हो तो उड़हुल के फूल जो लाल वाला होता है पार्टिकुलर, अब तो बहुत कलर का उड़हुल निकलने लगा, जो ओरिजिनल होता है उसको आप एक जैसे 7 दिनों तक खाते हैं। उसको सोमवार से शुरू करें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, ऐसे करके नेक्स्ट सोमवार तक खाना है। तो 1 उड़हुल का फूल और 1 छोटी सी गोलकी, और उसके बाद 2 उड़हुल का फूल, 2 गोलकी, 3 उड़हुल का फूल, 3 गोलकी, 4 उड़हुल का फूल, 4 गोलकी, 5 उड़हुल का फूल, 5 गोलकी, 6 उड़हुल का फूल, 6 गोलकी। ये कोई टोटका नहीं है, ये एक मतलब डोज को बढ़ाते हैं उस तरीके से, है ना। तो इसको अगर 7 दिन तक आप खा के फिर 1-2 हफ्ते छोड़ दीजिए, फिर 7 दिन खाइए, क्योंकि उड़हुल के फूल में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। यस सर। आप देखेंगे उससे पेट की समस्या, पेट ठंडा हो जाता है अगर उसको खाते हैं तो। उड़हुल का फूल ऐसे भी खाया जाता है, हम लोगों ने बचपन में बहुत खाया, तो उससे आपको पेट की समस्या, किसी भी स्त्री रोग में बहुत काम करता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देंगे। दूसरी जो समस्या होती है औरतों की, सबसे बड़ा कैल्शियम लॉस है। बहुत सारी महिलाएं तो
बस यूं ही दर्द से छटपटाती रहती हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ दिखा लेती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ किसी की जरूरत होती है, कैल्शियम की, और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, न्यूट्रिशनल डाइट जो भी है, पुरुष हो महिला हो, अक्सर वो लोग खाना खाते खाते पानी पीते हैं, जो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर कर देती है। तो खाते खाते कभी भी पानी ना पिए, कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी खाना खाने के समय पानी ना पिए। पानी रखे जरूर, लेकिन वो भी गुनगुना, और उसको बस उतना ही पिए जिससे कि आपके गले की खराश मिट सके, या फिर खाना कहीं अटक गया हो तो। खाना अटकता क्यों है? खाना अटकता इसलिए है क्योंकि हमारे गले में सूख जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे खाने की नली होती है, पीछे में वो भोजन नली, और यहाँ पे आहार नली, और ये मतलब वायु की नली होती है। तो जो आहार की नली है, इसमें ड्राइनेस आ जाता है। पानी हमने पिया नहीं काफी लंबे समय तक, हमें जब याद आया कि मुझे खाना खाना है तभी पानी पीने का याद आता है अक्सर। ये चीज को आप ध्यान देंगे, पहले अगर पानी पी लेंगे तो ये जो नली है उसका म्यूकस बिल्कुल नम हो जाएगा। और अगर आप खाना खाते हैं, पानी पीने के, अच्छे से पानी पी लीजिए, पूरा संतृप्त हो जाएगा, और अब उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, और अब आधे घंटे बाद आप खाना खाएंगे तो कभी भी खाना अटकेगा नहीं। और 32 दांतों का पूरा इस्तेमाल करके चबा चबा के खाएंगे तो खाना अपने आप क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। तो कभी भी आप खाना खाएं उसके पहले पानी पी लें, अच्छे से चबा के खाएं, बीच में पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती भी है कभी तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके शरीर में जो होने वाला अनावश्यक रूप से जो दर्द होता है, अचानक से महिला कुछ समझ नहीं आता उसको क्या हुआ है, क्या हुआ है, इधर उधर डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं, पूरा शरीर में दर्द, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह गैस जमा हो जाती है, गैस चली जाती है, इंटर कर जाती है उसके अंदर मांसपेशियों में, और बहुत ज्यादा पेनफुल ये रिजल्ट होता है। और हम एक्सरसाइज करते नहीं और कुछ काम भी करते हैं तो इरेगुलर मैनर में करते हैं, तो हमारा गैस वहीं अटक के रह जाता है, जिसके कारण पेन के रूप में वो लक्षित होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है तलवों के पास, पैरों में टखने जो होते हैं वहां पे जम जाना, यूरिक एसिड का जम जाना। सबको खिला लिया, लास्ट में खाया तो उससे क्या हुआ, लेट नाइट खाने की आदत हो जाती है महिलाओं को। कभी भी नहीं, आप खाना बनाएं और तुरंत खा लें, आप स्वस्थ रहोगे, पूरा घर स्वस्थ रहेगा। आप मत देखिए कौन खाया नहीं खाया, आपका खाना बेहद जरूरी है। हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चों को, आप देखते हैं कभी माँ को बच्चे जैसे गाय को खिलाते हुए देखें, पहले क्या किया जाता है, गाय को खाना खिलाया जाता है, गाय को खाना खिलाया जाता है, तब बच्चे को उसके पास डूबने के समय भेजते हैं। आप प्रकृति से सीखिए, प्रकृति जो करती है उसका अनुसरण कीजिए, उसके अपोजिट मत जाइए। कभी भी किसी भी माँ का अगर मतलब ये देखेंगे तो आप देखेंगे पहले वो खुद खाती है, तब बच्चों को उसका दूध जो है तब बनेगा, तभी पिएगा ना। तो इसी प्रकार आप भी खाना खुद खाइए सबसे पहले, शाम के 7 बजे से पहले अपने घरों में सभी बच्चों को, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बच्चों को पहले खिलाना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप 6 बजे खिला दीजिए, बच्चे सब घर आ जाते हैं। कोई भी बच्चा 6 बजे के बाद मतलब घर नहीं आता, पहले ही आ जाता है। 6 बजे तक बच्चों को खिला दीजिए, उसके बाद आप खा लीजिए। 7 बजे के पहले खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज, घूमना फिरना ही एक्सरसाइज हो जाता है, इधर चलना, बर्तन धोना या फिर साफ सफाई करना। 9 बजे तक सब कुछ अब इतना उछल कूद कर चुके होते हैं, चल चुके होते हैं कि यूरिक एसिड कहीं भी जमेगा ही नहीं। और अगर आपने खाना खाया और बेड पे चले गए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं, दर्दनाक होते हैं। आप देखेंगे जब भी जैसे पैर है ये, और यहाँ पे टखनों पे यहाँ पे यूरिक एसिड जम जाता है, यहाँ पे इस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एकदम जो सुई की तरह चुभते हैं, और ये इतना पेनफुल होता है जिसको कि निकालने का कोई माध्यम नहीं, इसको निकाला नहीं जा सकता, ऑपरेशन नहीं किया सकता, इसलिए यूरिक एसिड की कोई दवा नहीं चलाई जाती है। अगर कोई दवा चलाता है तो वो आपको बेवकूफ बनाता है। हमारे यहाँ यूरिक एसिड की सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, लीवर का ट्रीटमेंट लीजिए, सही समय पे खाना खाइए, तुलसी ड्रॉप बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के लिए होता है, यूरिक एसिड के लिए, सभी के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी जो लेट नाइट खाना खाते हैं। तो तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करें सोने के पहले, और एक ऐसे सुबह शाम करते ही हैं, सोने के पहले 1 कप में 25 बूंद डालें तुलसी ड्रॉप, और उसको धीरे धीरे स्मेल करके पिए। रात भर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी खाना खाएं तो प्याज मीडियम साइज का लें, 2 प्याज और 1 नींबू, बिना नमक के। अगर नमक डालेंगे तो यूरिक एसिड डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए बिना नमक के प्याज को कट कीजिए स्लाइस में, और ऊपर से 1 नींबू पूरा नींबू में उसके रस में भर दीजिए। अब उसको अच्छे से जूसी एकदम खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बिना नमक के खाइए, आपका यूरिक एसिड गलना शुरू हो जाएगा। और लीवर ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक है।
तो ये हो गया यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट। आपके कैल्शियम लॉस के लिए सिर्फ कैल्शियम और अश्वगंधा ले लीजिए। 40 से एबव हो गई महिलाएं तो कैल्शियम और अश्वगंधा से काम चल जाएगा तुलसी ड्रॉप के साथ। और अगर लीवर ट्रीटमेंट, लीवर खराब है तो लीवर ट्रीटमेंट 3 महीने का जरूर से जरूर लें। लीवर ट्रीटमेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं, एलोवेरा जेल, नोनी जूस और लिवो प्लस, गिलोई और कलौंजी। गिलोई बहुत जरूरी है लीवर ट्रीटमेंट में। इस प्रकार और कोई महिलाओं से संबंधित समस्या अगर होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे की प्रॉब्लम। बच्चे नहीं होते क्यों नहीं होता? 2 प्रॉब्लम है। एक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाता है, रुक रुक के आता है। वो क्यों होता है? सबका रीजन है थायराइड। सबका रीजन क्या है? थायराइड। कोई भी महिला हाइपोथायराइडी क्या हाइपर होगी? हाइपो होगी मतलब, हाइपो मतलब मोटी हो जाएगी और हाइपर मतलब सूख जाएगी, पतली हो जाएगी। इन दोनों की वजह से बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। और तीसरा जो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल हर छोटे छोटे बच्चों में हो गया है, उनको जो हो जाता है पीसीओडी की प्रॉब्लम। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। कभी कभी हमसे पूछ देता है पीसीओडी क्या है? आप बहुत सारे महिला ट्रीटमेंट में जाती हैं, लोगों को समझाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये बीमारी नहीं है, ध्यान दीजिए। पीसीओडी बीमारी नहीं, पीसीओडी बीमारियों का समूह है। बहुत सारी बीमारियों का समूह जब होता है उसको डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ओवरी जो होती है इस प्रकार से जुड़ी होती है, दोनों तरफ होती है ओवरी, और ये होता है बच्चेदानी, है ना। तो ये जो ओवरी होती है दोनों साइड, इसमें सिस्ट बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ये नेचुरल है, सिस्ट बनना नेचुरल है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनना नेचुरल है। और उसी से ओवम रिलीज होता है और फिर उसको क्या होता है, खत्म हो जाना होता है। जैसे कि बहुत सारा होता है, यहाँ भी मैच्योर हो रहा है, यहाँ भी मैच्योर हो रहा है, यहाँ भी हर महीने एक इधर से रिलीज होगा, एक इधर से, कभी इधर से कभी इधर से रिलीज होता रहेगा। और यही जाके यहाँ पे लाइनिंग के पास अगर ये हो गया तो प्रेग्नेंट हो गया, नहीं हुआ तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो है जब इसको रिलीज कर दिया तो इसको मर जाना होता है, मतलब सेल खत्म हो जाना होता है। ऐसा डायरेक्शन अंदर ही होता है, एंजाइम से खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, समय पे खाना नहीं खाते, तो हार्मोन्स जो इसको गलाएंगे वो गला नहीं पाते और इसी की वजह से ये सिस्ट बन जाता है। और ये सिस्ट बहुत पेनफुल होता है, दर्द देता है। और ये ज्यादातर फास्ट फूड खाने वालों को होता है। फास्ट फूड जो खाते हैं, अक्सर बच्चियां फास्ट फूड बहुत खाती हैं, इसलिए वो मोटी होती चली जाती हैं क्योंकि उनको थायराइड होने लगता है और पीसीओडी मतलब कि यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी होने लगती है। और इसके बाद बच्चे होने में बहुत 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 प्रॉब्लम होती है और कई बार तो बिना बच्चों के ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो अपने बच्चों को कभी भी फास्ट फूड खाने ना दें और उनको बहुत अच्छा लगे घर में बना लीजिए और समय पे खाना खाना। थायराइड का सबसे बड़ा जो कारण है असमय खाना खाना। देर से कभी भी खा लिया, 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह ही खा लिया। ये जो अनियमितता है ये थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। हमारे पास हर किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है, उसमें डाइट चार्ट लिखा होता है। आप लोग फोटो खींच लें, चाहे वो आप बीमार हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है। डाइट चार्ट का फोटो खींच लीजिए, आसपास किसी से मांग लीजिए और उसके अनुसार अगर आप घर में खाना पीना खाते हैं तो यकीन मानिए कभी किसी डॉक्टर की विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही बहुत। इसलिए दवा पीसीओडी के लिए, ठीक है, मैं तुरंत इसको कर देती हूँ। पीसीओडी के लिए जो भी दवा लिबेरिया चल रही थी, लिबेरा चलेगा। मेन दवा बता देती हूँ, लीवर ट्रीटमेंट के बाद गुगलू चलेगा। सिस्ट है, सोचिए गुगलू जरूरी है ना, सिस्ट है तो उसको खत्म करना है, थायराइड भी उसका लक्षण है तो गुगलू चलेगा। कितना? 3-2-3, क्योंकि बहुत तेजी से खत्म करना है। नोनी जूस जो कि डेड सेल्स को मारता है, किल करता है, इसलिए इसका डोज 30-30 ml चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन है, नीम का चलना बहुत जरूरी है, तो नीम जो है वो चलेगा, नीम सॉफ्ट जेल। सबसे पहले फास्ट फूड बंद करके पूरा फ्रूट डाइट पे ले जाना पड़ेगा उसको, एकदम से फ्रूट डाइट, DIP डाइट जो कहते हैं उसको फॉलो करवाना पड़ेगा। उसके अलावा ये नीम हो गया, ये नोनी जूस हो गया, गुगलू हो गया, फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स सॉफ्ट जेल, ये भी 3-2-3 दे सकते हैं क्योंकि अक्सर टीनेजर्स को ही होता है बहुत ज्यादा, तो ये दे सकते हैं 3-2-3। कलौंजी दे सकते हैं, इसमें कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर पेनफुल है तो करक्यूमिन बहुत जरूरी है। करक्यूमिन एक ही देंगे जी। और चूंकि इसमें कैंसर संबंधी मतलब कुछ ये होने की चांसेस होते हैं, सिस्ट जब बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो कैंसर होने की संभावना होती है, तो वहां पे मोरिंगा जो है बहुत काम करता है। और मोरिंगा देते हैं। बीपी बहुत लो हो जाता है, उसके लिए स्पिरुलिना चलता है। इसमें दो चलेगा। तो ये हो गया आपका कैल्शियम, तो खैर बिना लिखे ही वो सारे लिवर ट्रीटमेंट सब भी उसमें चलेगा। न्यूकल-डीएस एक चलेगा। त्रिफला जरूर दे दीजिए। अगर मान लेते लीवर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पीसीओडी हो गया मतलब लीवर प्रॉब्लम हुआ है तभी पीसीओडी हुआ है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम तभी होगी जब लीवर खराब होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये सब स्पेशली किसके लिए? पीसीओडी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। और पीसीओडी की समस्या जब भी देखिए कि कोई टीनेजर जो है खूब मोटी हो रही है, इसका मतलब उसको पीसीओडी हो ही गया होगा 100% श्योर। तो उसको सबसे पहले फास्ट फूड एकदम से खत्म कर दीजिए। और पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसे ही ठीक होगी, बेबी अपने आप कंसीव हो जाए। तो आप लोग कभी भी किसी को भी बच्चे से इशू होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नोट डाउन करें हमेशा। हर लेडीज को ऐसा चाहिए, खासकर जब उसका पीरियड खत्म हो रहा हो या शुरू हो रहा हो, यानी कि टीनेज में या फिर 40 इयर्स के बाद। तो आप एक मासिक चार्ट बना लीजिए, किस माह में कितने डेट पे आया और कितने डेट को गए, इसका मासिक चार्ट बना लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन का ड्यूरेशन है और पहले आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, अगर किसी को गड़बड़ी होती है तो। और उसके अनुसार वहां पे शतावरी जो है बहुत काम करता है। शतावरी, हाँ शतावरी तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शतावरी को सबसे ऊपर लिखेंगे। ये तो बिफोर मील है और ये खाने के बाद शतावरी। ये भी 3-2-3 चलता है इसमें शतावरी, ठीक है। महिला संबंधी कोई भी प्रॉब्लम ल्यूकेरिया में भी शतावरी नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शतावरी में बहुत सारी औषधियां होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स का पूरा मानसिक शांति देता है। जैसे चिड़चिड़ापन होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, गुस्सा आता है, उस दौरान शतावरी जो है शांत करता है, काम करता है। और अगर किसी को पीरियड्स खत्म हो रहे हो, यानी कि 4:45 के बाद, तो उसमें अश्वगंधा के साथ शतावरी बहुत काम करता है। तो कभी भी पीरियड्स खत्म हो रहा हो तो अश्वगंधा के साथ शतावरी देंगे, और पीरियड्स अभी चालू है तो नोनी जूस के साथ शतावरी देंगे। नोनी जूस और अश्वगंधा पैरेलल काम करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों ही अडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं, अश्वगंधा भी और शतावरी भी। कई बार होता है अनिद्रा की शिकायत होती है, और कोई बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा उनको हमेशा मानसिक रूप से ये होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उनको चिड़चिड़े होते हैं, उनको भी अश्वगंधा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको 40 के बाद ही देंगे, उनको भी अश्वगंधा दिया जा सकता है।